मैं रितेश कुमार। आज हम एक ऐसे शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जो अपने आप में मोटिवेशनल की मिसाल है। कक्षा 6वीं में ड्रॉप आउट होने के बाद और काफ़ी दिक्कतों का सामना करने के बाद, एक एवरेज स्टूडेंट रहने के बाद इनके साथ एक ऐसी घटना घटती है कि उन्होंने उस घटने को इतना सीरियसली लिया कि ये अपने जीवन में 6 किताबें लिख डाली। हमारे साथ हैं राजल। देखिए, मेरा नाम राजल है। मैं यही गोरखपुर शहर का ही रहने वाला हूँ और शिक्षा के शुरुआती दौर में मैं पूरी तरह से असफल था। क्लास 6 फेल था। एक ऐसा भी समय था जब मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन अपने स्वर्गीय दादाजी स्वर्गीय राधेश्याम गुप्त जी की प्रेरणा से मैंने दोबारा पढ़ाई जारी की और धीमे धीमे कछुए की गति से मैं आगे बढ़ता रहा और बाद में मैंने 9 डिग्री सर्टिफिकेट्स अर्जित किए, जिसमें 4 प्रोफेशनल डिग्रियां भी शामिल है, LLB, जर्नलिज्म, बी लेवल और PGDBA। देखिए, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। ये घटना थी 26 मार्च 2009 की। हम लोग के एक बचपन का साथी था, उसने सुसाइड कर लिया था और इसके पीछे हम लोग को जो कारण लगा वह यह सोचता था कि वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोग की उम्र 20 साल के आसपास थी। तो हमने सोचा कि जैसे हम लोगों ने अपने एक साथी को खोया है, किसी और को अपने साथी को इस प्रकार ना खोना पड़े। कुछ करना चाहते थे तो हमने ऐसे लोगों को के बारे में अध्ययन किया जो संसार में एक समय जिन्हें माना जाता था कि वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आगे चल करके उन्होंने संसार में महानतम योगदान दिया और अपने क्षेत्र के सबसे बड़े नाम बने, जिसमें कुछ वैज्ञानिक शामिल थे, कुछ खिलाड़ी शामिल थे। और उनको आधार बना करके हमने 10 से 12 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की और उसे लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की 15 मई 2012 को कि युवाओं में बढ़ती हुई आत्महत्या की संख्या, क्योंकि उस समय उम्र कम थी, इसलिए ज्यादातर पत्रकारों ने बड़े हल्के में लिया। लेकिन हमारे दादाजी कहा करते थे कि जब भी आप कोई काम अच्छे उद्देश्य से करते हैं तो आज नहीं तो कल उसका परिणाम आपको मिलता ही है। और ऐसा हुआ भी। करीब हफ्ता 10 दिन बाद एक रिपोर्टर श्री नीरज श्रीवास्तव जी ने मुझे फोन किया और मुझसे कहा कि राजल, तुम्हारी जो रिपोर्ट है उसके आर्टिकल हमारे अखबार में छपे, कुछ अंश हमारे अखबार में छपे हैं और यदि तुम चाहो तो एक मोटिवेशनल कॉलम हमारे अखबार में लिख सकते हो। और उन्होंने मुझे बुधवार और शुक्रवार का स्लॉट दिया। मैंने नियमित रूप से उनके अखबार में लिखा, फिर बाद में कुछ और भी अखबारों में अपना योगदान दिया। ऐसा करते करते मेरे अंदर एक आत्मविश्वास आ गया कि अगर मैं अखबारों में लिख सकता हूँ तो मैं अपनी खुद की किताब लिख सकता हूँ। अब तक आपने जैसा बताया कि 6 किताबें लिखी जी। किस टॉपिक के ऊपर है वो किताबें, आप जी बताना चाहेंगे? जी। देखिए, किताब जब आदमी लिखना शुरू करता है तो सोचता है कि किस बारे में लिखें, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव थे। शुरू में शिक्षा में असफलता, फिर अपने मित्र की ये दुर्भाग्यपूर्ण कहानी, उसका सुसाइड करना। तो मुझे लगा कि मेरे जीवन में ऐसी बहुत कुछ है बताने के लिए, जो हो सकता है मेरे जैसा कोई असफल व्यक्ति हो जो एक समय ऐसा हो कि जीवन में बहुत उतार झेल रहा हो सकता है मेरी कहानी से उसको प्रेरणा मिल जाए। तो मैंने अपनी पहली किताब संकलित की, उसका नाम था राजल नीति, मेरी सोच मेरे विचार, जीवन से मैंने क्या सीखा। उसे सबसे पहले तो मैंने प्ले स्टोर पे लॉन्च की, क्योंकि मुझे पता नहीं था किताब कैसे लिखें और कैसे लोगों तक पहुंचाएं। रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो फिर हमने जो है हमारे घर के करीब एक साइबर कैफे से उसे टाइप करवाया, फिर एक डिजाइनर से किताब को डिजाइन करवाया और फिर एक प्रिंटिंग प्रेस, दीनापुर प्रेस में जाकर के हमने उसे प्रिंट करवाया और किताब का रूप दिया। क्योंकि अपने बारे में मैं किताब लिख चुका था, अब कुछ ऐसा लिखना चाहिए था कि जो संसार में सबके काम आए और सबको जरूरत हो। तो हमने जो है एक ऐसा विषय चुना, समय। आज के वर्तमान दौर में भाग दौड़ भरी जिंदगी है, काम का लोड सब पे बढ़ता जा रहा है और लेकिन करने का समय जो है बहुत ही सीमित है। तो हमने एक किताब लिखी, राजल नीति टाइम मैनेजमेंट। समस्या इस बार फिर वही थी कि इस बार भी उस किताब को छापने के लिए कोई नहीं तैयार था, इसलिए हमने उस किताब को छापा। 76 पेज की वो किताब थी। किताब छापने से पहले हमने बहुत से पब्लिशर्स को प्रस्ताव भेजा था कि मेरी ये किताब है, मैं छपवाना चाहता हूँ आपसे। उस समय एक पब्लिशर थे, उन्होंने हमें फोन किया कि देखिए, अभी इसकी सब टाइम मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आगे चलकर जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो हम आपकी किताब छापेंगे। लेकिन क्योंकि थोड़ा टाइम लग रहा था, इसलिए इस बार भी हमने उस किताब को छपवा लिया और सौभाग्य से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से उसे विमोचन का भी सौभाग्य मिला। और जैसा मुझे उस समय कहा गया था कि जब भी टाइम मैनेजमेंट पर रिक्वायरमेंट होगी तो आपको याद किया जाएगा, तो मुझे किताब के लिखने के
करीब 7-8 महीने बाद मुझे पास फोन आया कि टाइम मैनेजमेंट सब्जेक्ट पर रिक्वायरमेंट है, लेकिन किताब मात्र 76 पेज की है। यदि आप इसे अपडेट करेंगे तो हम इस किताब को छापेंगे। और उनके आदेशानुसार हमने किताब को अपडेट किया। 76 पेज की किताब 112 पेज की हुई। और डायमंड बुक्स, जो कि चाचा चौधरी वगैरह छापती है, उनके बैनर तले मेरी किताब छपी। 1-2 साल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और एक दिन वहाँ उनके जो डायरेक्टर हैं श्री नरेंद्र वर्मा जी, उन्होंने फ़ोन किया कि राजल किताब अच्छी चल रही है, स्टूडेंट्स में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, अगर आप इसमें स्टूडेंट्स टाइम मैनेज कैसे करें का एक सेक्शन जोड़ते हैं तो हम लोग और भी भाषाओं में इसके ट्रांसलेशंस पर काम करेंगे। हमने उनके आदेश का पालन किया और 50 पेज करीब और जोड़े, तो यानी राजल नीति टाइम मैनेजमेंट 76 पेज से 112 पेज और फिर अब 160 पेज की किताब बन गई। और उसके बाद किताब और भी ज्यादा सफल रही। फिर किताब अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, उड़िया, पंजाबी और मराठी 7 भाषाओं में अनुवादित हुई। और किसी भी भारतीय लेखक की टाइम मैनेजमेंट पर इतनी किताबें या इतनी अनुवाद नहीं है, यानी कि टाइम मैनेजमेंट पर सबसे अधिक अनुवाद किए जाने वाले भारतीय लेखक का सौभाग्य मुझे मिला। लाइफ को लेके, जी नौकरी को लेके जी संघर्ष कर रहे हैं जी, वो स्ट्रेस में गुजर रहे हैं जी, तो आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे किताब भी है, बिल्कुल। तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो सफलता की राह पे चलते हुए स्ट्रेस कम कर सके? एक मैं जब स्ट्रेस मैनेजमेंट किताब लिख रहा था तो उसमें एक मुझे रिसर्च के दौरान एक लाइन मिली कि संसार का एकमात्र ऐसा स्थान जहां आपको चिंता नहीं मिलेगी वो है कब्रिस्तान। तो कहने का मतलब ये कि जब तक आप जीवित हैं आपके जीवन में चिंताएं रहेंगी, और जितने ज्यादा आप सफल होंगे, जितनी आपकी उम्र बढ़ेगी, स्ट्रेस की मात्रा बढ़ती जाएगी। आप स्ट्रेस खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन समझदारी से स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो महत्व है वो है आपके नजरिए का, कि आप चीजों को कैसे देखते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे जब मुझे पहली बार किताब के लिए जब मैं लोगों के पास गया कि मैं किताब लिखना चाहता हूँ, जब मुझे लोगों ने नकार दिया कि आप किताब लिखना बहुत कठिन काम है और बहुत आसान नहीं किताब, तो उसे मैं ये इस तरह से भी ले सकता था कि हो सकता है मेरे किताब में दम ना हो या योग्यता ना हो, और मैं उसी समय तुरंत ही अपने आप को वहीं रोक देता। लेकिन मैंने कोशिश की, मैं जीवन में आगे बढ़ता गया। मैसेज मेरा युवाओं को यही होगा कि लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। आप जब सोचते हैं कि जिंदगी अच्छी चल रही है, तभी दुर्भाग्यवश अचानक कुछ समस्याएं आ जाती हैं। देखिए, मैं क्लास 6-12 था, एक ऐसा भी दौर था जब पढ़ाई छोड़ दिया था मैंने, तो मेरे साथ लगभग कोई नहीं खड़ा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे दादाजी खड़े थे। और उन्होंने मुझसे एक कहा था उस समय, वो संदेश मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगा। बेटा, जिंदगी में कभी ऐसा मौका आए कि कभी तुम्हारे साथ कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो, अपना साथ कभी मत छोड़ना। मेरा भी युवाओं से यही मैसेज होगा। नौकरी नहीं है, स्ट्रेस है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। जीवन को आप जिए, अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जिए, लेकिन अपना साथ कभी मत छोड़े। कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती, चाहे वो सुख हो या दुख, बस कर्म करते रहें, क्योंकि कर्म करना ही हमारे हाथ में। तो आपने राजुल कुमार गुप्ता को सुना। लाइफ में इतने फेल्योर्स देखने के बाद भी उन्होंने अपना कदम नहीं रोका, न पीछे हटाया, वो आगे निरंतर बढ़ते गए। और अभी उन्होंने जो सफर 2016 में पहली किताब से की, वो आज 2024 में 6 किताब लिख डाले हैं।